ओके, सो वेलकम टू दिस सेशन। आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे मार्केट में किसी भी चार्ट के लिए, जहाँ से हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता चले। और एक सीन होता है, एक डिमांड और सप्लाई के जोन्स होते हैं। अगर हमको वो पता चल गए मार्केट के, तो इट इट बिकम्स लिटिल मोर इजी आगे के ट्रेड्स बनाने में। और हमें ये भी पता होता है कि हमें एवरेज कहाँ करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि जस्ट अगर किसी भी पोजीशन स्टॉक्स या फ्यूचर में हमने पोजीशंस नई लॉन्ग्स कुछ बाय कर लिया, और वो थोड़ा-सा गिरते ही हमने अगर एवरेज कर लिया एंड देन वो और नीचे चला गया, तो हमें लगता है अरे यार बहुत जल्दी एवरेज कर दिया, टाइम पे एवरेज करते थोड़ा और नीचे तो हमारा कॉस्ट थोड़ा और नीचे आ जाता एंड देन ब्रेक इवन पे हम ज़्यादा पैसे कमा लेते। सो ट्रेंड लाइन्स हमें आइडिया देते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो पिछला हिस्टोरिकल सिनेरियो है, उसके हिसाब से आगे मार्केट में क्या होगा, कहाँ पे उसके रेजिस्टेंस आएँगे और कहाँ पे वो सपोर्ट लेगा, और अगर अगर गिरता भी है, तो उसकी एक बाउंस बैक लेवल क्या होगी। सो इसके लिए ट्रेंड लाइन्स एक बहुत ही सिंपल तरीका है एंड इफ इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इसको आप ईएमएस के साथ, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ कॉम्बिनेशंस में 5, 21 51 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस में अगर आप उसे मिक्स करते हैं, सो इट विल गिव यू अ मोर बेटर पिक्चर। राइट। सो यहाँ पे हम अभी पहली बात करते हैं सपोर्ट्स की। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, जो करंट ट्रेंड है उसका सपोर्ट हम देखते हैं कि किस किस तरीके से मार्केट चल रहा है। ओके। सेकंड ट्रेंड लाइन है उसी चैनल का, जो हम लोग नया ट्रेंड देख रहे हैं उसका सेकंड सपोर्ट कहाँ पे जा रहा है। ओके। और बाद में आता है थर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, जो आने के बाद कहाँ पे मीट होगी। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसे हमें देखना है कि प्रीवियस जो हिस्टोरिकल हाईज मार्केट ने लिए थे पीक बना के। ओके। वो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके देखेंगे कि वो नीचे कहाँ तक जाता है, आगे जाके यही ट्रेंड लाइन करंट ट्रेंड में कहाँ पे रेजिस्टेंस हमको दिखाता है। ओके। तो अभी बात करेंगे इस फर्स्ट लाइन की। आप देखेंगे इसने ये जो बॉटम्स है वो कैप्चर किए हैं, यानी कि ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के आगे चलती रहेगी। सिमिलर वे ये सेकंड नंबर की लाइन है जो उसका रेजिस्टेंस हमको दिखाती है, कि अगर यहाँ से ये जो रीसेंट पैटर्न है, ये अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का कहाँ पे होगा। ओके। ये ओल्ड हिस्टोरिकल पीक्स जो मार्केट ने देखे थे, ये थर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर जो आगे आके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया था, मार्केट ने अगर आप देखेंगे एक बार उसको कन्विंसिंगली उसके ऊपर क्लोज देने के बाद इट टुक अ वेरी गुड पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। ओके। ना अगर हमने अभी ये फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने गैप्स कहाँ पे रखे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो गैप्स होते हैं, ये बन जाते हैं एक डिमांड जोन। अगर ये मार्केट इसके आसपास भी आता है तो फटाफट ये बाउंस देने की यहाँ से कोशिश करेगा। फिफ्थ लेवल है ये पूरा, ये फिफ्थ हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ का एक गैप। मार्केट ने यहाँ पे एक गैप रखा हुआ है एंड कभी अगर ऊपर से क्रैश आता भी है तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ट्राई करेगा, जो 16,800 के आसपास की लेवल से। सिक्स्थ लेवल इज ऑल्सो दिस रेजिस्टेंस लाइन, जो यहाँ से बिल्ड करके एक जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे बड़ा गैप था, वहाँ पर मार्केट देख के जाएगा कि कितना गैप कैसे फिल होगा आगे जाकर। ओके। सेवेंथ वुड लाइन ओवर हियर हॉरिजॉन्टल वाला, एक जो लेवल पे मार्केट बार-बार सपोर्ट ले रहा था और फिर बाद में ब्रेक करते एक बड़ा गैप डाउन दे दिया, वही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और जिसे कन्विंसिंगली ब्रेक करने के लिए मार्केट ने गैप अप का अपॉर्च्युनिटी लेके एक नया ट्रेंड बना दिया। अभी हम लोग एक आइलैंड पैटर्न बना रहे हैं, सो इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट पैटर्न दैट इज़ फॉर्मिंग नाउ। अभी आप मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे स्ट्रेंथ दिखानी है और किस तरीके से आगे जाके मूव करना है। ये जो पुराना हिस्टोरिकल हाई है 8th नंबर लाइन, ये अभी एक करंट मेजर ज़ोन है, जो ग्रीन कलर की लाइन मार्क किया हुआ है 17,114 17,114 के पास। एक बार मार्केट इसके ऊपर अगर टिकता है, ओके, तो हमें दिखाई देगा कि ये जो आइलैंड पैटर्न है, इसे इसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया है एंड इट इज़ रेडी फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जर्नी। फर्स्ट टारगेट वुड बी अ सिंपलर 17,195, लेकिन आगे जाके अगर हम इसे वो दूसरे पैटर्न्स के ऊपर देखेंगे तो 18,000 के पास मार्केट चलता चला जाएगा। लेकिन लेकिन अगर इस
आइलैंड पैटर्न को मार्केट को ब्रेक करना है तो फर्स्ट अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर मार्केट विल बी नियर दिस 17,000 जोन, 16,968 लेवल ये मार्केट पे दिख रही है। और इसके नीचे ये पार्ट, मार्केट को अगर ये लेवल ब्रेक करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल ब्रेक विद अ गैप डाउन। गैप डाउन कैसा होगा, इधर गैप रख के यहाँ भी गैप रखेगा एंड मार्केट नीचे आ जाएगा। मैं आपको गैप डाउन्स, गैप अप्स और इस ईएमएस के साथ इन कॉम्बिनेशंस को कैसे यूज़ करना है ये आने वाले अगले वीडियोस में बताते रहूँगा। अभी के लिए हम ट्रेंड लाइन सीखेंगे और नेक्स्ट एक स्टॉक और के ऊपर भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि ये कंसेप्ट आपके कैसे आते हैं। मैं बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल लूँगा आगे। जस्ट टू रिवाइज दिस, पहले एक सपोर्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे, फिर इसी करंट ट्रेंड के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, देन ओल्ड रेजिस्टेंस का ट्रेंड देखेंगे और ओल्ड मेजर सपोर्ट जहाँ पे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स हुए थे वो हम लोग आइडेंटिफाई करके रेडी रहेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि अगर किसी ने निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन लिया है तो उसे एवरेज किस जोन में करना है और कौन सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा। थैंक यू। ओके, सो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की और देखेंगे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके। जैसे हमने सीखा, पहले हमें जो डाउनवर्ड स्लोप है, सपोर्टिंग लाइन, वहाँ से स्टार्ट करना है टू आइडेंटिफाई कि वो ट्रेंड कितना कैसे जा रहा है। ओके, कनेक्टिंग द डॉट्स, एक ट्रेंड लाइन मिल गया हमको। सेकेंड हमारा पार्ट आएगा इसके अदर वे, यानी कि चैनल का दूसरा एंगल, जो रीसेंट पीक या कोई एक फॉल आया है मार्केट में किसी मेजर लेवल से, सो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो हेंस हमने वो पॉइंट्स भी कनेक्ट कर लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम कनेक्ट करके देखेंगे कोई और ट्रेंड मार्केट में यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है क्या। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस क्लियरली, एक एक जो स्लोपिंग डाउनवर्ड लाइन हमने एक पीक से कनेक्ट की है, बीच में एक जो रिसेंट बाउंस है वहाँ भी हमने उसको टैप किया, एंड देन वो हमको ये दिखाई दे रहा है कि उसी ट्रेंड लाइन का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके मार्केट एक फॉल जो अभी रिसेंट टाइम्स में आया था 12 दिसंबर के पास, हमें यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने वो फॉल कंटिन्यू किया एंड इट केप्ट ऑन फॉलिंग। ठीक है, और जैसे ही मार्केट को उस फॉल को, उस एरिया को क्रॉस करके ऊपर जाना था तो इट डिड अ गैप अप। एक गैप अप करके उसने इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और नीचे आते वक्त भी इट स्टार्टेड टेकिंग इट्स रिस्पेक्ट एज अ सपोर्ट, राइट। सो ये जो जोन है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम हो गया है, नाउ दिस हैज बिकम अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट सप्लाई डिमांड जोन। ओके, सो 34,696 इज हैज बिकम अ डिफरेंट डिमांड जोन। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग द अदर एंगल्स ऑफ द साइड, पिक्चर पे हम देखते हैं क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम देखते हैं अगर ये आगे जाके क्या दिखाता है पिक्चर में। एज यू सी, जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, ओके, एक बॉटम लेके मार्केट जहाँ से ऊपर गया फिर एक बाउंस की अपेक्षा कर रहा था, उसको भी ब्रेक करने के लिए मार्केट ने एक गैप डाउन का अपॉर्चुनिटी लिया है एंड ओनली आफ्टर ब्रेकिंग इट बाय अ गैप डाउन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। सिमिलर वे अगर हम उसे यहाँ भी देखते हैं तो वही सपोर्ट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभर के आ गया 22 दिसंबर के आसपास एंड इट गेव मार्केट अ गुड पुश। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, तो यानी और एक सपोर्ट पे मार्केट टिक चुका है 35,000 के पास। सो लॉजिकली टारगेट 35,500 से लेके 35,550 ये लिए लेवल्स तक मार्केट जाना चाहिए।